सितंबर का महीना पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि खून की नसों को दो तरह से विभाजित किया गया है, एक सेंट्रल और दूसरी पेरिफेरल। दिल और दिमाग सेंट्रल वेस्कुलर में आते हैं और अन्य खून की नसों को पेरिफेरल वेस्कुलर कहते हैं। और पेरिफेरल वेस्कुलर में होने वाली बीमारियों को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज कहा जाता है। इसमें दिल से निकलकर सीने से होती हुई थोरासिक एओर्टा, एब्डोमेन से गुजरने वाली उदर महाधमनी और उसकी ब्रांच तथा उदर महाधमनी का दो भागों में डिवाइड होकर दोनों पैरों में खून की सप्लाई देने वाली नसें आती हैं। वर्तमान में पेरिफेरल वेस्कुलर सर्जन या फिर वेस्कुलर एंड एंडोवेस्कुलर सर्जन का एक अलग विभाग है जो इस तरह की बीमारियों को समझकर इसका इलाज करता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के बारे में जानकारी देने के लिए हेल्थ संवाद ने डॉक्टर यशपाल सिंह से बातचीत की। आपको बता दें कि डॉक्टर यशपाल कंसल्टेंट वेस्कुलर एंड एंडोवेस्कुलर सर्जन हैं, जो लखनऊ में वेस्कुलर क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। डॉक्टर यशपाल के मुताबिक पेरिफेरल आर्टरी खून की नसें होती हैं जो दिल से हाथ और सीने, पेट के रास्ते होते हुए ऑक्सीजन युक्त खून की सप्लाई करती हैं। नॉर्मल खून की नसों की इनर लेयर बहुत ही स्मूथ होती है। यदि किसी कारण से खून की नसों की इनर लेयर में कोई प्लॉक, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या फिर कुछ और चिपक जाता है तो नसें या तो सिकुड़ जाती हैं या बंद हो जाती हैं, जिसके कारण उस हिस्से में खून का दौड़ना कम या फिर बंद होने से पैरों में दर्द, कालापन, गैंग्रीन या फिर अल्सर हो सकता है। सामान्य भाषा में कहा जा सकता है जैसे हार्ट अटैक होता है, वैसे ही पैरों में भी अटैक एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है, जिसमें पैर ठंडे और नीले पड़ जाते हैं और समय पर इलाज न होने पर इसे काटना पड़ सकता है। इस बीमारी के लक्षण क्या है? डॉक्टर यशपाल बताते हैं कि बहुत से मरीजों में इसके लक्षण बहुत देर में आते हैं, पर सामान्यतः इसकी शुरुआत पैरों में दर्द से होती है। इसे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। इसमें कुछ देर चलने के बाद पिंडलियों में दर्द होता है और थोड़ा रुकने पर दर्द खत्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्किन का रंग काला हो सकता है, बर्निंग पैन, त्वचा का ठंडा होना, त्वचा से बालों का गायब होना, त्वचा का रंग काला तथा शाइनी होना, पैरों या फिर अंगूठे पे घाव का होना और नाखून का मोटा होना। उन्होंने बताया कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को हाथों द्वारा पल्स को चेक करके, हैंड हेल्ड डॉपलर द्वारा पल्स वॉल्यूम को सुनकर, एंकल ब्रैकियल इंडेक्स चेक करके और डॉपलर अल्ट्रासाउंड करके यदि अति आवश्यक हो तो सिटी एंजियोग्राम भी करना पड़ सकता है। इस बीमारी से कैसे बचें? प्रतिदिन व्यायाम, तंबाकू स्मोकिंग को छोड़ें, शुगर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें तो काफी हद तक रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही वेस्कुलर सर्जन से संपर्क करें।